के विवाह के लगभग 4 माह बाद उसके ससुर जी रिटायर हुए थे। पढ़ी लिखी डॉक्टर बहू होने के कारण ससुर जी, यानी जिनको वो बाबूजी कहकर संबोधित करती थी, उनके रिटायरमेंट के कागज सब इंदु ने ही तैयार किए। पेंशन, पीएफ, बीमा इत्यादि। इंदु को अपने बाबूजी यानी ससुर जी के जन्मदिन का भी उन्हीं कागजों से पता लगा जो अगले माह आने वाला था। नवविवाहिता इंदु शादी के महज 5 माह ही बीते थे, किसी के स्वभाव से अधिक परिचित भी नहीं हुई थी। उस पर गांव का माहौल। उसका मन हुआ बाबूजी यानी ससुर जी का जन्मदिन मनाया जाए, जैसे पीहर में वो अपने पिता का मनाया करती थी। पर कैसे? मन कर भी रहा था और डर भी रहा था। फिर भी उसने कोशिश की और बातों बातों में सासू माँ और ननदों से बाबूजी को खाने में क्या क्या पसंद है पूछ लिया। हॉस्पिटल से आते वक्त सिल्क का कठी वाला बादामी रंग का कुर्ता, उसमें सुनहरे नग वाले बटन, पतली किनारी वाली सफेद धोती, बनियान, रुमाल, नया तौलिया, काली चमकदार चमड़े की जूतियां और हाँ, एक शानदार पीतल की मूठ वाली छड़ी लेना नहीं भूली वो। ये सब लेते समय उसके जहन में उसके स्वर्गीय पिता ही घूम रहे थे, जिनका जन्मदिन भी वो ऐसे ही हर चीज नई लाकर पहनाती, यहाँ तक कि ब्रश और पेस्ट भी, और धूमधाम से मनाती। शायद अपने पिता को वो अपने ससुर में ढूंढ रही थी या पाना चाहती थी। घर आकर उसने किसी को कुछ नहीं बताया, अपने पति को भी नहीं। दूसरे दिन ही ससुर जी का जन्मदिन था। उसने पहले से ही छुट्टी ले रखी थी। सुबह उठी, घर में एकदम रोज का सा माहौल पाया। कोई नई बात नजर ही नहीं आई। यहाँ तक किसी ने बाबूजी को जन्मदिन की बधाई भी नहीं दी। इंदु हैरान, ऐसे माहौल में वो कैसे पहल करे। उसने देखा बाबूजी नहाने की तैयारी कर रहे हैं। बस झट से बाथरूम में नया तौलिया रख आई और उनके जाते ही उनके पलंग पर रखे पुराने कपड़ों के स्थान पर नए कपड़े करीने से रख आई। रसोई में बाबूजी का मनपसंद हलवा और पोहा बनाने लगी, पर कान थे वो बाबूजी की आवाज पर लगे थे। ये सब देखकर वो क्या बोलते हैं। इतने में बाबूजी ने सासू माँ को आवाज लगाई, जरा सुनना। इंदु के कान खड़े हो गए। क्या बोलेंगे अब बाबूजी? बाबूजी बोले, अरे ये सब क्या है, हर चीज नहीं, आज कोई पूजा है क्या? सबसे अनभिज्ञ सासू माँ क्या जवाब देती? बोली, नहीं तो बच्चे लाए होंगे, अब रखे हैं तो पहन लो। और आवाज बंद हो गई। बाबूजी सभी बेटों के साथ नाश्ता करने बैठे। नाश्ते में बाबूजी के सामने हलवा, पोहा और केसर का दूध रख इंदु ने पाँव छूकर उनको जन्मदिन की बधाई दी। बाबूजी के साथ साथ सब आश्चर्य से भर उठे। बाबूजी ने हैरानी से पूछा, तुझे मेरे जन्मदिन का कैसे मालूम? तब इंदु ने बताया, आपके जन्मदिन आपका ऑफिस का काम करते वक्त उन पेपर्स से पता लगा। बाबूजी गदगद हो उठे। आशीष देकर बोले, जानती है बेटा, ये मेरा 60 साल की उम्र का पहला जन्मदिन है। आज तक कभी किसी ने मनाया ही नहीं। सच कहूं तो जिंदगी की भाग दौड़ में खुद ही अपना जन्मदिन भूल चुका था। इतना कहते कहते खुशी अतिरेक में उनकी आंखें भीग आई। मेरे सर पर स्नेह से हाथ फेरा और रिटर्न गिफ्ट में लक्ष्मी गणेश का चांदी का सिक्का देने लगे। मुझे संकोच हुआ तो बोले, बेटा ये मेरी नहीं, मेरी माँ यानी तुम्हारी दादी सास का आशीष है। वो ऊपर बैठी जरूर खुश हो रही होगी। उनके पुत्र का आज 60 वर्ष में पहला जन्मदिन मनाया गया। और ठहाका मारकर हंस दिए। पूरा घर चहक उठा फिर। और उसके बाद मुबारकबाद की झड़ी लग गई। इंदु के पति ने कनखियों से इंदु को देखा और इशारों में ही धन्यवाद कहा। बाबूजी कुर्सी से उठने लगे तो हमेशा की तरह पांव में दर्द रहने की वजह से सहारा लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। इंदु ने झट से उनके बड़े हुए हाथ में लाई हुई छड़ी पकड़ा दी। अच्छा ये भी, बहुत खूब बेटा, सदा सुखी रहो, कहकर गीली सी आंखों से इंदु को देखा और हंसते हुए बिना किसी का सहारा लिए सधे कदमों से बैठक की ओर चल पड़े। पास खड़ी सासू माँ ने इंदु को गले लगा लिया और एक चुम्मी दे दी। मातृ पितृ विहीन इंदु
जन्मदिन पर रिटर्न गिफ्ट में सास ससुर का नहीं पाकर खुशी से खिल उठी। निश्चय ही उसके माता पिता द्वारा दी गई परवरिश ही रंग ला रही थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? इस कहानी का सार ही है कि संतान को अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ अच्छी परवरिश भी देनी चाहिए। कहावत भी तो है कि लड़का एक घर रोशन करता है, लेकिन बेटी 2 घरों को रोशन करती है। दोस्तों, कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।